हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। ये इंग्लिश क्लासेस में आपका टॉपिक चल रहा है टेंस। इसका लेक्चर 07 रहेगा और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ सिंस और फॉर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है जेके एसएसबी के सुपरवाइजर एग्जाम के लिए और बहुत और भी बाकी एग्जाम्स के लिए। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंस और फॉर को, और इसके साथ साथ हम कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो पहला आ जाता है यूज ऑफ सिंस। सिंस आपने पढ़ा था, प्रेजेंट सिंस से पहले मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज होता है और कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और सिंस के बाद पास्ट का स्पेसिफिक टाइम यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो उस पर कुछ एग्जांपल करते हैं। तो ये है पहली एग्जांपल, ही हैज़ बीन वेटिंग हियर सिंस ही हैज़ कम। तो यहाँ पे सिंस जो है वो एज ए टाइम एलिमेंट यूज हो रहा है। तो सिंस से पहले हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट रहा, हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो बाद में यूज करते पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, लेकिन यहाँ पे मेंशन हो रहा है, ये यूज हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट यूज होना है, तो सिंस ही केम आ जाएगा। बाकी सेंटेंस वैसे ही लास्ट में रहेगा, सिंस ही केम। ही हैज बीन वेटिंग हियर सिंस ही केम। तो नेक्स्ट आ जाता है, रवि हैज बीन राइटिंग पोइम्स सिंस ही हैज लेफ्ट हिज कॉलेज। तो सेम प्रॉब्लम है यहाँ पे, सिंस के बाद पास्ट का स्पेसिफिक टाइम पास्ट इनडेफिनिट टाइम टेंस यूज करना है। तो सिंस ही लेफ्ट हिज कॉलेज। नेक्स्ट, she has been pursuing MBA since she had shifted to Canada। तो सेम आ जाएगा, since के बाद she shifted to Canada। Next, following verbs are generally used in present perfect tense in place of present perfect continuous। तो ये ऐसी verbs को हम बोलते हैं नॉन एक्शन verbs। ये रिलेटेड है सेंस से रिलेटेड, सी वॉच फील टेस्ट। फीलिंग से रिलेटेड लाइक लव हेट रेस्पेक्ट ट्रस्ट। मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड थिंक नो कंसीडर कैलकुलेट। अपीयरेंस से रिलेटेड लुक सीम अपीयर। प्रोफेशन से रिलेटेड हैव ओन पोजेस वांट। द मिक्स्ड वर्ब्स विश इक्वल मैटर नो। ये वर्ब्स जो हैं इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है इन प्लेस ऑफ परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो नो बॉडी हैज सीन या हैज बीन सीइंग हिम सिंस ही हैज गॉन टू अम्बाला। तो इसको आपने करेक्ट करना है। तो सबसे पहले सी, सी के साथ हम पहले क्या यूज करते हैं? यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे हैज सीन आ जाएगा। और सिंस के बाद हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो सिंस ही वेंट टू अम्बाला। Nobody has seen him since he went to Ambala. Following non-action verbs related to tense are generally used in present perfect tense in place of perfect continuous। जैसे कि कौन कौन सी आ जाती है सी सेंस में, सी वाच फील टेस्ट। नेक्स्ट, सीमा has been respecting them since she joins this their firm। तो सिंस से पहले जो होगा वो आए आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट। तो रिस्पेक्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट आता है और बाद में यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट सिंस ही जॉइंड देयर। नॉन एक्शन वर्ब्स रिलेटेड टू फीलिंग आर जनरली यूज्ड इन प्रेजेंट लाइक लव हेट रिस्पेक्ट ट्रस्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ये, ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2016। तो यहाँ पे ये है टाइमलाइन, आपको पता है ये जस्ट नाउ अभी के प्रेजेंट में, और इससे पीछे चले जाओ पास्ट और ये फ्यूचर। तो नेक्स्ट, ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2000। आज 2024 है, 2024 में खड़े हैं हम। यहाँ पे पीछे चले जाएं, यहाँ पे 2016 हो रहा है, वो यहाँ पे काम कर रहा है सिंस 2016 से, तो आज भी काम कर रहा है। तो सिंस के बाद पास्ट का स्पेसिफिक टाइम यूज हुआ है और पहले क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। बिल्कुल ठीक है।
Next, so it is already correct. Next, he has been working here since 2018. 2018, 2028 है, 2028, आज 2024 है, तो 2028 कहाँ की बात है? फ्यूचर की बात है। तो फ्यूचर के लिए सिंस नहीं यूज होता, सिंस की जगह क्या, फ्रॉम आ जाएगा, फ्रॉम 2028। ही विल हैव बीन, he will have been working here from 2028 future. He will have been working here from 2020. Next, he has been working here since 2016 to 2019. ये 2016 आज 2024 है, तो ये 2016 से लेके 2019 तक काम किया, तो अब नहीं कर रहा, ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है, यहाँ पे पास्ट इनडेफिनिट यूज होगा, यहाँ पे आ जाएगा ही वर्कड हियर, he worked here from 2016 to 2019। तो यहाँ पे पास्ट इनडेफिनिट में भी सिंस का यूज। अब नेक्स्ट, कीर्ति डैश वेट इन दिस रूम सिंस शी वेक अप। तो सिंस से पहले वाला, कीर्ति हैज बीन वेटिंग इन दिस रूम सिंस ही वोक अप। नेक्स्ट, मोहन डैश appear sad since he dash received the news। मोहन पहले आ जाएगा, सिंस से पहले मोहन हैज अपेयर्ड, अपेयर के साथ कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है? मोहन हैज अपेयर्ड सैड सिंस ही रिसीव्ड द न्यूज। करण डैश वर्क इन माय ऑफिस यस्टरडे। यस्टरडे, अब आप ये सेंटेंस, यस्टरडे, यस्टरडे एक की वर्ड है, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है ये, इसके साथ कौन सा यूज होगा? पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा, करण वर्कड इन माय ऑफिस यस्टरडे। सिंस, when since is used as a time element, जब ये टाइम एलिमेंट यूज होता है तो इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आता है, जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट, और बाद में इसके पास्ट सिंपल आता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। लेकिन जब सिंस का मतलब रीजन होता है, रीजन, इससे पहले कोई भी सेंटेंस आ सकता है और बाद में भी कोई भी। when since is used as a time element, present perfect, continuous, since और past indefinite। And since mean reason, because मतलब that is because, then it is preceded and followed by any time। एग्जाम्पल के लिए, कीर्ति हैज बीन राइटिंग नॉवेल्स सिंस शी ग्रेजुएटेड। पहले, यहाँ पे सिंस का मतलब टाइम से रिलेटेड है, पहले आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और बाद में आ गया पास्ट इंडेफिनिट। रोहन डिड नॉट कम सिंस ही वॉज इल। रोहन नहीं आया बिकॉज, क्योंकि वो इल था। तो इससे पहले क्या आएगा? कोई भी सेंटेंस, डिड नॉट कम, और क्योंकि वो इल वॉज इल। नेक्स्ट, नेहा इज क्राइंग सिंस शी इज हंग्री। नेहा रो रही है क्योंकि वो भूखी है, बिकॉज आ रहा है। माई फ्रेंड विल रिटर्न द कार सिंस ही हैज हिज बाइक। मेरा फ्रेंड कार रिटर्न कर लेगा क्योंकि उसके पास बाइक है। यहाँ पे सिंस का मतलब टाइम को रिलेटेड नहीं है, बिकॉज मतलब है, तो पहले भी कोई भी सेंटेंस, तो सिंस में देखा आपने कि अगर बाद में सिंस का मतलब टाइम एलिमेंट हो तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जब प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है, और बाद में पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन रीजन हो तो पहले और बाद में कोई भी टेंस आ सकता है। नेक्स्ट, फार के साथ भी ऐसे ही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फार का मतलब से हो तो फिर, जैसे एग्जाम्पल के लिए, श्रेया हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। श्रेया यहाँ पे रह रही है 2 साल से, और अभी भी रह रही है 2 साल से। और इनडेफिनेट कंटिन्यूस परफेक्ट कुछ भी यूज कर सकते हो अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, जैसे माई फादर वर्क्स इन हिज ऑफिस फॉर 10 years। मेरे फादर ने उसके ऑफिस में 10 साल तक काम किया, या 10 साल तक काम करेंगे। तो ये एक फिक्स्ड अमाउंट है के लिए, 10 साल के लिए काम करेंगे, तो तब आप कोई भी टेंस यूज कर सकते। ओके, तो नेक्स्ट यही, राकेश हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब है कि राकेश के फादर यहाँ पे 10 साल से काम कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं।
फॉर मीन्स से, 10 साल से काम, some action is complete and some is in present. Next, Rakesh works here for 10. तो राकेश 10 साल के लिए काम करेगा. Habit, routine, present, indefinite. Rakesh will work here for 10 years. तो ये आ गया कि अगर सेम मीनिंग होगा तो तब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करोगे पहले, और अगर उसका मतलब के लिए होगा तो आप एमसीक्यू डिस्कस करते हैं अब आज के. तो पहला एमसीक्यू रहा, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर. ही हैज बीन लिविंग इन द विलेज फ्रॉम 1995. तो लिविंग इन गलत है, फ्रॉम 1995. जहाँ ही हैज बीन, जहाँ द विलेज, तो देखो फ्रॉम 19, वो 1995 से यहाँ रह रहे, तो रह रहा है, तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा, फिक्स्ड टाइम एलिमेंट आ गए, तो क्या यूज करते हैं फिक्स्ड टाइम एलिमेंट, सिंस यूज करते हैं. ही हैज बीन लिविंग इन द विलेज सिंस 1995. तो आंसर 2. बिकॉज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फिक्स्ड टाइम इज प्receded by since. फिक्स्ड टाइम से पहले since लगाया जाता है. करेक्ट ये आना चाहिए. He has been living in the village since 1995. Next question. The board exams has cancelled due to the fear of corona virus. इसमें क्या गलत, क्या गलत है? Have cancelled, क्यों? ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है. पैसिव वॉइस में अगर आपका एक्टिव वॉइस में क्या दिया हो, प्रेजेंट परफेक्ट दिया हो, तो वहां पे हैव बीन कैंसल. बोर्ड एग्जाम हैव बीन कैंसल्ड ड्यू टू फियर ऑफ कोरोना वायरस. नेक्स्ट, fill up. The struggle for existence and the survival of the fittest is Darwin's theory of evolution that dash accepted universe. यहाँ पे क्या आएगा, was being, was या is. तो देखो ये क्या है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, तो क्या आएगा, इज आएगा. प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट. यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इज आएगा. It is a universal fact and hence it should be in present indefinite tense. Next question. Fill up. The accomplished artist dash since he dash a teenager and today his collection of drawings dash simple amazing, simply amazing. तो since यहाँ पे यूज हो रहा है, तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और बाद में आएगा पास्ट इनडेफिनिट और टुडे लगा हुआ है आगे. 3 है. फिलअप. यहाँ पे सिंस लगा है, सिंस से पहले यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, यहाँ पे पास्ट इनडेफिनिट आएगा और टुडे लगा है, टुडे की वजह से यहाँ पे प्रेजेंट टेंस. कलेक्शन है, कलेक्शन कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पे आगे सिंगुलर वर्ब है. हैज ड्रॉन इज आर हैज बीन ड्राइंग was is और is drawing is drawn had been are. देखो यहाँ पे आएगा had been drawing since he was a teenager, past indefinite आएगा और today के साथ is आएगा. सेकंड करेक्ट होगा. Here since means time element. It is preceded by present perfect continuous and followed by present indefinite, or today represents that last statement is in present, and collection of drawings is a collective noun representing singular noun followed by singular verb. is. Next MCQ डिस्कस करते हैं. Select the most appropriate option
to substitute the underlined segment. It was clouded in the morning, but the sun shines now. तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट आएगी, देखो नाउ, नाउ से ही पता चल गया, नाउ इज ए की वर्ड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस. तो बट द सन इज शाइनिंग, the sun has shown, the sun is shining, the sun was shining, no improvement. तो नाउ किसका कीवर्ड है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का कीवर्ड है. ये यहाँ पे क्या आएगा, बट द सन इज शाइनिंग. नाउ इज a keyword for present continuous. Thanks a lot for listening.